कुंडा में राजा भैया को सामने से आंखें दिखाने वाला पैदा हो गया है। जो लोग तालाब में मगरमच्छ वाली कहानी सुनाकर राजा भैया को बाहुबली और गुंडा बताते थे, वो इस रिपोर्ट को जरूर देखें। लगता है कुंडा में कुछ बड़ा होने वाला है, जो इससे पहले यहाँ के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कुंडा सीट पर पिछले करीब 3 दशक से राजा भैया का कब्जा है। कहा जाता है प्रधान से लेकर विधायक सांसद तक राजा भैया के इशारे पर तय होते हैं। लेकिन पहली बार गली मोहल्लों में राजा भैया को एक शख्स गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है। इसकी आंखों में ना तो राजा भैया का डर है और ना ही खौफ। ये शख्स अपनी हद को इतना ज्यादा पार कर जाता है कि राजा भैया और उनकी पत्नी को भी अपशब्द बोलता है और इस दौरान आसपास बैठे लोग खूब तालियां बजाते हैं। जिसने राजा भैया को चुनौती दी है, उसने राजा भैया से ही चलना सीखा है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि राजा भैया का ही पुराना वफादार गुलशन यादव है, जिसके सिर पर अखिलेश यादव का हाथ है। कहते हैं राजा भैया अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते और दुश्मनों को छोड़ते नहीं हैं। राजा भैया और उनके परिवार पर पहली बार किसी ने उंगली उठाई है। गुलशन यादव के इतिहास भी अपराध से जुड़ा है। गुलशन यादव का सियासी सफर राजा भैया के संरक्षण में शुरू हुआ था और उन्हीं के आशीर्वाद से गुलशन कुंडा में अपना प्रभाव जमा सके। लेकिन अब दोनों की राहें अलग हो गई हैं। कुंडा के नए बाहुबली गुलशन यादव को अखिलेश यादव ने सपा से टिकट देकर राजा भैया के खिलाफ चुनाव में उतार दिया है। अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच की टकरार अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अखिलेश यादव किसी भी हालत में राजा भैया को हारता हुआ देखना चाहते हैं। गुलशन यादव कभी राजा भैया के लिए काम करते थे। बहुत कम उम्र में राजा भैया की हवेली में आना जाना था। गुलशन यादव को बाहुबली बनने का चस्का लगा और धीरे धीरे कुंडा में अपनी पैठ जमा ली। राजा भैया के लिए गुलशन यादव से लड़ पाना आसान नहीं है, क्योंकि गुलशन यादव राजा भैया की ताकत और उनकी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। कभी राजा भैया का सबसे वफादार गुलशन था, लेकिन अब गुलशन राजा भैया का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुलशन राजा भैया को गाली देते हुए सुनाई दे रहे हैं। भरी सभा में गुलशन कभी राजा भैया को गुंडा कहते हैं तो कभी उनकी पत्नी को गुंडी बोलते हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि गुलशन ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो चर्चा में बने रहें। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में खासकर कुंडा विधानसभा सीट पर रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया का वर्चस्व रहा है। साल 1993 से यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पिछले 15 सालों से सपा ने राजा भैया के खिलाफ अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने गुलशन यादव को उतार दिया। इसीलिए अब 2 बाहुबलियों के बीच यहां पर मुकाबला है। लेकिन गुलशन यादव यहां पर जिस तरह से गाली गलौज देकर सीधे राजा भैया और उनके परिवार को निशाना बना रहे हैं, इससे आने वाली तस्वीरें बदलने वाली हैं और कुछ भी हो सकता है। जो लोग राजा भैया और उनके तालाब की कहानी सुनाकर डराते थे और खौफ फैलाते थे, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि अगर ऐसा होता तो गुलशन यादव इस तरह से गाली गलौज राजा भैया के लिए नहीं करते। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद गुलशन यादव पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राजा भैया, जिन्हें कुंडा का बाहुबली कहा जाता है, गुलशन यादव चुनौती दे पाएंगे? राजा भैया क्यों शांत हैं और गुलशन यादव से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।